नारद जी कहते कि जब हमारा मन कहीं नहीं लगा तो सोचा श्रीधाम वृंदावन चलें, गोविंद की भूमि चलें, माधव की भूमि चलें। लेकिन वहां भी बड़ा आश्चर्य देखा। क्या? तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीसुरा एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। एक स्त्री को देखा। क्या देखा? बोले महाराज एक स्त्री बैठी है पेड़ के नीचे, दो वृद्ध लेटे हैं उसकी जांघों पर, और बहुत सी स्त्रियां, कोई पंखा झल रही, कोई पानी पिला रही, कोई आंसू पहुंच रही, वो स्त्री रोए जा रही है, ऐसे दोनों वृद्धों पर हाथ फेर रही, रो रही। नारद जी बोले भैया हमें लगा कोई दुखियारी है, सोचा जरा पूछ लूं कौन है। नारद जी बोले भैया हम थोड़ा नजदीक तक गए पर वापस लौटने लगे। क्यों? सब स्त्रियां ही स्त्रियां, कोई पुरुष ही नहीं दिखाई पड़ रहा। सोचा कहीं हम जावे, कहीं वो कहने लगे ए बाबा हम स्त्रियों के बीच में तुम्हें क्या लेना देना, भाग यहां से, तो बुरा लगेगा। इसलिए नारद जी बोले भैया हम बीच से ही लौटने लगे, और जैसे ही लौटने लगे सोई वो स्त्री चिल्ला के बोली भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मच्चिंतानमपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। ओ महाराज रुको 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 रुको, कौन हो तुम? रुको तुम महाराज, अरे महात्माओं के तो दर्शन करने से ही दुख भाग जाते हैं। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम, आपके तो दर्शन से ही कल्याण होगा, आओ इधर। नारद जी ने जैसे ही उस स्त्री को देखा सोई मुस्कुराते हुए बोले देवी कौन हो तुम? अपना परिचय दो, पहले अपना नाम बताओ। काशी तुम का बिमऊ, और क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? और तो ठीक है, नार्यः का पद्मलोचनः, ये जो स्त्रियां अगल बगल खड़ी हुई हैं बड़ी पद्मलोचन वाली, बड़ी बड़ी नेत्र वाली, मानो पद्म की तरह, कमल की तरह इनकी मुखाकृति की तरह नेत्र हैं, ये स्त्रियां कौन हैं? और ये जो दुवृत्त तुम्हारी जंघों पर लेटे ये कौन है? परिचय बताओ। अब उस स्त्री ने अपना परिचय दिया, परिचय भी बड़ा प्यारा। अहम भक्ति ऋतौ ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगेन जर्जरऊ। महाराज हमारा नाम तो है भक्ति, ये जो दो लेटे हैं ना, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है, बूढ़े जरूर हैं पर बेटा हमारे। नारद जी बोले बड़ी गजब हो गई, माँ जवान है बेटे बूढ़े हो गए, बड़ा उल्टा हो गया। ये हुआ कैसे? आंखों में आंसू भर के बोल पड़ी वो स्त्री। महाराज उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। महाराज मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ, थोड़ा सा विकास मैंने कर्नाटक आदि क्षेत्रों में किया, महाराष्ट्र में मेरा बड़ा आदर हुआ, पर गुजरात में जाकर मैं बड़ी जीर्ण शीर्ण हो गई, बच्चे भी बूढ़े हो गए। जब बच्चे बूढ़े हो गए, मैं बूढ़ी हो गई, तो भागी भागी वृंदावन आई। मैं तो ठीक हो गई पर बच्चे अभी भी बूढ़े हैं। यही टेंशन के कारण मैं रो रही। ये जो स्त्रियां हैं ये साधारण नहीं है, ये देवियां हैं, ये मुझे सांत्वना दे रही हैं, डांडस। नारद जी बोले तू पागल है, वृंदावन में आकर के भी रो रही, चिंता मत कर, ये ठाकुर जी की भूमि है। कलयुग का एक प्रभाव है। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। जो फल आपको तप से नहीं मिलेगा, यज्ञ से नहीं मिलेगा, जप से नहीं मिलेगा, वो फल कलयुग में मात्र गोविंद के कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। ये प्रभाव है कलयुग का। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। इस बात को केवल हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में भी कहा, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग के बल नाम आधार, कलयुग के बल नाम आधार, कलयुग
सुमर सुमर नर उतरे पारा, सुमर सुमर उतरे पारा। श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए गाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। आ, राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। राम श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ, श्री राम जय राम, जय जय राम। बाबा गोस्वामी जी अपनी पंक्तियों में कहते हैं कलयुग में केवल एकमात्र आधार भगवान का नाम है। तुम तप ना कर पाओ चलेगा, जप ना कर पाओ चलेगा, यज्ञ ना कर पाओ चलेगा, ध्यान व्रत नियम संयम ना कर पाओ चलेगा, एक काम कर पाओगे कि वो भी नहीं कर पाओगे। बोले क्या? बोले बहुत सस्ता काम है, बहुत सरल काम है। भगवान का नाम अपने मुख से लेना प्रारंभ कर दो, अहरनिश जप करना प्रारंभ कर दो, बार बार गोविंद का कीर्तन करना प्रारंभ कर दो, इतने में ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि पर जब छूटना नहीं चाहिए। हम लोगों की आदत है, लोग बाग दिखने लगे तो तुरंत माला लेकर के सीताराम सीताराम सीताराम, और जहां अकेले भैंसो माला धर दी तकिया के नीचे, चल रहा व्हाट्सअप फेसबुक जय बजरंग बली के। हाँ, अब फिर कहते हैं लो महाराज कृपा नहीं होती है ठटरी के भरे हैं। भगवान को धोखा देने से कहीं कृपा हो सकती है? श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो। बाबा एक संत बहुत अच्छी बात कहते थे, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, और कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, और कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। अंत समय में तुम नाम ले पाओ कोई ठिकाना नहीं। हे भक्तिमती माता, हे भक्ति देवी, आपने कहा कि हमारे दोनों बेटे वृद्ध हैं, मूर्छित हैं, तुम चिंता मत करो, हम उपाय करते हैं। पता है भक्ति ने नारद जी को क्या जवाब दिया? महाराज अगर ये बच्चे ठीक नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्या विदेशम गम्यते मया, ये स्थान छोड़कर मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी हंस के बोले, देवी जी तुम भी विदेश चली जाओगी तो भारत में क्या रहेगा? भक्ति ही अगर विदेश चली जाएगी तो वह भारत के पास बचेगा ही क्या? और आजकल विदेश का इतना ट्रेंड है कि जब तक कोई विदेश ना हो आवे तब तक भारत वालों की नजर ही नहीं पड़ती। हाँ, इतना ट्रेंड है विदेश का। विदेश में भले ही वो चाय की दुकान पे फोटो खिंचाए आवे, पर भारत में बड़ी इज्जत है, भैया विदेश जाता है, भले ही वहां पे ठेला फेंक रहा हो। हाँ, पर भैया भारत वालों की नजर तब पड़ती है जब तक विदेश ना पहुंच जावे। बोलो सीताराम। तो नारद जी बोले, देवी जी तुम मत विदेश चली जाना, तुम यहीं रहना, हम उपाय करते हैं। गीता पाठिर मुहुर्मुहु, गीता पाठ किया, श्लोक गाए, कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा उठवे फिर सो जावे। अब चिंता में नारद जी पड़ गए, क्या करें कि दोनों की मूर्छा खुल जाए। आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्संग करो। अब लो आकाशवाणी भी बड़ी गोल मटोल भाई, सत्संग करो, ये तो कह दिया सत्संग करो, पर ये नहीं कहा किसका करें।
नारद जी बोले महाराज सत्संग के लिए जगह जगह गए पर कहीं नहीं मिला, इसी चिंता में हम बद्रीनाथ आए हैं, इसलिए हमारा मुंह लटका हुआ है। बोलो सीताराम। अब चारों भाई बोले हम समझ गए, मुंह मत लटका, वो सत्संग कुछ और नहीं, जो आकाशवाणी ने सत्संग कहा उसी का नाम श्रीमद् भागवत की कथा है। भागवत सुनो कल्याण होगा। महाराज अब देरी मत करो, भागवत जल्दी करो, यहां नहीं कोई दूसरी जगह चलो। कहां? हरिद्वारम, हरिद्वार चलो, हरि का द्वार है। अच्छा बात हो रही है बद्रीनाथ में, पर कथा गाई जाएगी हरिद्वार में। क्यों भाई? बद्रीनाथ में महात्मा तो आ जाएंगे पर गृहस्थियों का चढ़ना कठिन, तो ऐसी जगह चुनो जहां महात्मा थोड़ा नीचे उतर जाएं और गृहस्थी थोड़ा ऊपर चढ़ जाएं, वो है हरिद्वार। तो हरिद्वार में ही सब चारों कुमारों नारद जी आ गए। अब मंच किसका बनाए? अब त्रिपाठी जी तो है नहीं कि बढ़िया सा पंडाल लगवा दे, नारद जी तो नारद जी, कुछ है ही नहीं, तो मंच काय का बनाए? बढ़िया गंगा जी की रेती का मंच बना दिया। तो बोले महाराज अब श्रोताओं को काय में बैठाएं? अब बताओ, यहां मुंबई के तो श्रोताओं के गजबी जलवा है, सोफा पे बैठे। एक वो भागवत हुई कि नीचे बालू की रेती में, चमचमाती हुई रेती में श्रोता बैठे। अब आज के जमाने में श्रोताओं को पंखा की हवा ना दो, बैठवे यहाँ ना दो, एक टाइम भंडारो ना दो, तो श्रोताओं को मन नहीं लगत कथा में। और श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक होते हैं श्रोता जो पहले आएंगे सबसे बाद में जाएंगे, बहुत नंबर 1 का श्रोता। लेकिन एक 2 नंबर के श्रोता होते हैं, घर से कुछ भी चप्पल जूता पहन के नहीं आते, कथा से खाली नहीं जाते। ये भी गजबई होते हैं, गजबई होते हैं, ये बहुत ऊंचे लेवल के श्रोता होते हैं। एक तीसरे नंबर के श्रोता होते हैं, ये और गजब। ये क्या करते हैं? बगल वाले से तमाकू है क्या? चूना दो, चूना। बीड़ी है, बीड़ी, जरा माचिस दो, माचिस, माचिस। और ये देखते कुछ तो इस चक्कर में भी, कुछ कथा में इस चक्कर में भी आते हैं कि चलो पड़ोसी जा रहे हो हम ही चले। कुछ हमने ऐसे भी श्रोता देखे, वो पहले तो बैठे रहेंगे और जैसे ही कैमरा करो ऐसे लगने लगता जैसे बिल्कुल प्रहलाद जी घुस गए हो या मीराबाई आ गई। हाँ, कुछ ऐसे भी श्रोता होते। ये 3 नंबर के श्रोता। 4 नंबर के श्रोता और खराब, अब उनकी मत पूछो, आप लोग नहीं हो ऐसे, क्योंकि 6 दिन हमें ठहरना भी है। पर 4थे नंबर का श्रोता और खराब, आएगा बैठेगा और कोना पकड़ेगा, जैसे ही कोना मिला और टिकोना मिला या छोटा सा भी बिछोना मिला, अरे सोई। एक बार हमने हरियाणा में कथा की, हमारा चेला खूब मोटा था, 150 केजी का, सामने सोफा पे बैठे, हमने कथा सुनाई, पहले ही दिन सो गया। अब एक दिन तो हम झेल गए, दूसरे दिन झेल गए, तीसरे दिन हमने सोचा अगर जजमान ही सो जाएगा तो दक्षिणा कौन देगा। तो हमने धीरे से बुलाया, हम कहा एक बात बताओ, तुम कथा में सो क्यों जाते हो? बोले गुरुजी एक बात बताओ, और कितने दिन की कथा बची? हम कहा ठटरी के बरे मुंह सर चंदन कटा, 4 दिन की और बाकी है। गुरुजी 1 महीना की नहीं हो सकती है? हम कहा क्यों? बोले गुरुजी जिंदगी निकल गई गोली खा खा के, 1 घंटा की नींद नहीं आती है। एक आपकी कथा है कि 3 घंटे गोली बिना खाए नींद जाती नहीं है, इतनी नींद आती है। हमें बड़ी हंसी आई, बोले हंस क्यों रहे हो? अरे हम कहा भगवान बचाए ऐसे श्रोताओं से, तो हनुमान जी बचाए। बाद में पता लगा कि उसका कनेक्शन भी भिवंडी से ही था। बाद में पता लगा, अभी नहीं, बाद में पता लगा। हाँ, ऐसे भी श्रोता होते। पर धन्य है नारद जी, रेती का मंच, बढ़िया चमचमाती रेती, पंडाल बन गया। अब कथा भागवत की शुरू हो गई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, नारद जी सुनने लगे, लेकिन उसी समय जितने ऋषि मुनियों को पता लगा सब भागवत में आने लगे। भृगु वशिष्ठस्य च वनस्य गौतमो
मेधातिथि देवल देव रातौ रामस्तथा गादि सुतश्च साकलौ मृकंडुपुत्र तिज पिप्पलादः योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुकौ जाजलिज हनु मुख्यः। आहा, भृगु, वशिष्ठ, देव ऋषि नारद, सुखदेव जी, हनुमान जी, प्रहलाद जी, सब ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा दौड़े दौड़े कथा में चले आए। भैया बुरा न मानना, धर्म के लिए आमंत्रण नहीं भेजा जाता है, जिसका जमीर जिंदा होता है वो स्वयं चल करके आ जाता है। हाँ, धर्म की लड़ाई में अगर आमंत्रण भेजा जाए तो हनुमान जी बचाएं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। कभी पढ़ना, पहले नाम लिखा है भृगु वसिष्ठस्य, ले पहले नंबर पे ही भृगु जी का नाम लिखा। क्यों लिखा? किसी ने कहा कि भृगु जी का नाम पहले क्यों है? एक जमाने में LIC का बड़ा बोलवाला था। एक एजेंट को कोई धोखे से भी कह दे कि हमें बीमा करवाना है, वो पीछे पड़ जाता था। जब तक बीमा ना करवा ले तब तक रोज आ जाता था। सुबह ब्रश करो, दातुन करो, तब भी आ जाए। दातुन करते करते मर जाओगे, घर वालों को क्या दे जाओगे? बीमा करवा लो, कुछ दे तो जाओगे। तो हमने एक LIC के बीमा वाले से पूछा कि एक बात बताओ, कोई धोखे से भी कह दे कि हमें बीमा करवाना, तुम पीछे क्यों पड़ जाते हो? बोले गुरुजी, जितने ज्यादा बीमा होंगे उतना ही हमारा बड़ा प्रमोशन होगा, हमारा प्रमोशन हो जाता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात। इसी प्रकार भागवत के इस श्लोक में हुआ। सब बड़े बड़े ऋषि हैं, वशिष्ठ, चवनस्य, गौतम, विधि, छाया, सुकौ, जाजलज, हनु मुख्या, लेकिन सबसे पहले नाम भृगु जी का है। बोले क्यों? बोले भृगु जी अकेले कथा में नहीं आए, अपने साथ 2-2, 3-3 श्रोता जबरदस्ती लेकर के आए, तो इनका भागवत में प्रमोशन हो गया, इसलिए इनका नाम पहले नंबर पर आ गया। इनका भी प्रमोशन हो गया कि भाई चलो, तुम अकेले से नहीं जा रहे, 2-4 और लेके आए, इसलिए पहले नंबर पर। खुद तो सुन ही रहे पर दूसरों को भी सुनाने का फायदा दे रहे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हर हर महादेव। अब जैसे ही महाराज भागवत हुई, सोई कल्याण हो गया। बोले क्या? भागवत कथा सुनते ही सब ऋषि मुनि जय जयकार करने लगे। उधर जो भक्ति देवी अपने दोनों बालकों को लेकर के बैठी थी, भागवत का ऐसा प्रताप हुआ कि ताता थैया करती हुई भक्ति देवी भागवत भगवान के सन्मुख कथा पंडाल में नृत्य करती हुई प्रकट हो गईं। जहां नृत्य करती हुई प्रकट भई, सोई सब लोग बोलने लगे, लो बताओ तो ये कोई नाचने गाने वाली आ गई, सब मामला खराब कर देगी। महात्मा सब एक दूसरे से बोलने लगे, अरे भगाओ भगाओ भगाओ। तब तक सनकादिक बोले, अरे रहने दो, ये कोई नाचने गाने वाली नहीं है, कोई माहौल खराब नहीं होगा। साक्षात भक्ति देवी ही हमारी भागवत कथा में प्रकट हो गई हैं। तब तो ऋषि मुनि और प्रसन्न हुए, अरे भैया बड़ा अपराध हो गया, आओ आओ पधारो पधारो पधारो। पर भक्ति देवी ने पूछा सनत कुमारों से, महाराज सबके लिए आसन बनाया गया, अपने लिए भी आपने आसन बनाया, हम कहाँ बैठें? सनत कुमार बोले, देवी बाकी आसन तो फुल हो गए, कथा पंडाल में तो अब जगह है नहीं। एक काम करो, जितने भगत कथा में बैठे हैं उनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ, दिलों में जाके बैठ जाओ। तब तो ऋषि मुनि महात्मा भी बड़े प्रसन्न भय, जय हो। फिर धीरे से नारद जी ने पूछा, कहो बच्चों की हालत क्या है? अरे बोले महाराज, ऐसा कथा का प्रभाव भया, ऐसा भागवत के श्लोकों का प्रभाव भया कि दोनों कुमार ज्ञान और वैराग्य दोनों चैतन्य अवस्था में आकर के ताता थैया करके नाच रहे हैं। बोलो सीताराम। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ति। आहा,
तब तो देवता प्रसन्न भय, नारद जी भी प्रसन्न भय। चलो भैया सफल हो गया, कम से कम देवी जी के बच्चों की चिंता तो दूर हो गई। बोलो सीताराम। लो ज्ञान और वैराग्य काऊ के मूर्छा हो गए तो कथा सुनवा दो। ज्ञान भी जगेगा, वैराग्य भी जगेगा। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के तो दो बेटे हैं ही हैं, पर हम लोगों के भी अंदर हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, पढ़े लिखे बहुत होते हैं पर ज्ञानी नहीं होते। ज्ञानी होना अलग है, पढ़े लिखे होना बहुत अलग है। हाँ, पढ़ाई लिखाई है नॉलेज, पर उस नॉलेज का सदुपयोग करना ज्ञान है? ज्ञान क्या है भाई? पढ़ाई लिखाई क्या है पहले ये समझो। चाय पत्ती शक्कर मिला के दूध डालकर चाय बनाना, ऐसी विधि को पढ़ लेने वाला कहलाता है नॉलेज वाला, पढ़ा लिखा। लेकिन कोई बना करके पी करके स्वाद ले ले, ये ज्ञानी है। हाँ, तो जानना अलग है, जानकर चल करके मानना अलग है।